लोग जो लड़ रहे हैं, लोग जो गुड मुड हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता इस देश के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपसे इंटरव्यू देना। हमने सोचा कि पीछा छुड़ाया जाए। हमने कहा कलकत्ता में, बोला कलकत्ता में कनेक्ट हो गए उनके जो लोग यहाँ थे। तो हमने कहा कि भैया रांची में प्रोग्राम है, रांची एयरपोर्ट पहुंचा। बोला एयरपोर्ट आ जाते हैं सर। हमने कहा कि एयरपोर्ट नहीं, फला जगह पे एक शाहीन बाग बना हुआ, आप लोग वहां पर आइए, वहां पर इंटरव्यू दे दे। तो स्पीच होनी थी वहां पर शाहीन बाग में। हमारी माएँ बहनें ही बैठी हुई थी वहां पर। शाहीन बाग की हैसियत चूंकि मखसूस है, खास यह है कि हमारी औरतें, समाज की बहू बेटियां और हर तरह की, हर समाज की बहू बेटियां आई हुई हैं हर शाहीन बाग के अंदर। हिंदू भी, मुस्लिम भी, जैन भी, सिख भी, हर तरह की बहू बेटियां बैठी हुई शाहीन बाग के अंदर। हर शाहीन रांची के अंदर शाहीन बाग में गए तो उन्होंने प्रोग्राम के बाद हमारा इंटरव्यू शुरू किया। उन्होंने क्या कहा सबसे पहला कि मौलाना ये CAA के अगेंस्ट में हो रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा? हमने कहा कि प्रोटेस्ट मूल अधिकार है इनका। मूल अधिकार का मतलब बुनियादी हक है, कोई भी आदमी प्रोटेस्ट कर सकता, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हिंदुस्तान के संविधान का दफा 12 से लेकर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मुनहसिर है। हमने कहा कि ये इनका बुनियादी हक है, ये बैठे हैं सड़क के किनारे, ये अपने कुछ मुतालबात हैं, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, बस ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन से संविधान के मुताबिक आता, कौन से आर्टिकल के मुताबिक? सोचा कि मौलाना है, टोपी दाढ़ी वाला है, आर्टिकल पूछ लेंगे, दफात पूछ लेंगे। तो मौलाना लोग कहाँ जानने गया दफा किसको कहते हैं, आर्टिकल किसको कहते हैं, संविधान किसको कहते हैं। लेकिन वो भूल गया कि ये मौलाना भी है, तो साथ साथ में इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया। उन्होंने वो भूल गया कि मौलाना है तो ये दुनिया के बारे में शायद कुछ जानता नहीं। हमने कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 और हमने पढ़कर सुनाया इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 कहता है धर्म के नाम पर किसी के लिए कोई कानून बनाना, बिल पेश करना, ये भी जुर्म है। आर्टिकल 15 का वर्ड है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम तकरीर करें इस मंच में कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, CAA के खिलाफ बोल सकते हैं, NPR के खिलाफ बोल सकते हैं, जो कि गैर कानूनी है। वरना NPR का हमने समर्थन बहुत पहले भी किया है, आज भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उंगली की गई है, उसके अंदर जो तब्दीली की गई है, अपने मन के मुताबिक जो NPR लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान में नहीं, हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम ये बोल सकते हैं। और आर्टिकल 20 के अंदर, 21 के अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब इसका ये है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल एंड प्रोटेक्शन एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी आदमी को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। इस देश के अंदर हम पैदा हुए हैं तो ये बुनियादी हक हमारा ये है कि हम इस देश के नागरिक हैं। हमारा प्रूफ क्या है? कोई हमसे अगर पूछता है कि अब्दुल्ला साहब आपका क्या प्रूफ है, हम उनको दिखा देते हैं कि जाओ आगरा का ताजमहल हमारा प्रूफ है, हमने इस देश को आगरा का ताजमहल दिया। कुतुब मीनार की बुलंदी हमारा वोटर कार्ड है, दिल्ली का लाल किला हमारा ड्राइवरी लाइसेंस है, हैदराबाद के 4 मीनार हमारे गैस का कनेक्शन का पासपोर्ट है हमारा, ये प्रूफ है हमारे। हमको भगाने से पहले हमारी तारीख देख लिया करो। जब ये बात हमने उनसे कही, अच्छा वो बोलने लगा कि मौलाना आपका एक भाषण है जिसके अंदर आपने ये कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर इस देश के गद्दार। हमने कहा दिखाओ कौन सा भाषण। हमारे घर के करीब एक बयान हुआ था तो उसके अंदर हमने लोगों को कहा था कि आपको प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, पुरअमन तरीके पर करना। और एहतजाज करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? देखिए कोई भी कौम सड़कों पर जब ही आती है जब उनको कोई दिक्कत आती, जब उनको कोई परेशानी आती। और प्रोटेस्ट सिर्फ इस वक्त मुसलमान नहीं कर रहे हैं,
अब से पहले किन्होंने, पटेल लोगों ने किया गुजरात के अंदर, बड़ा आंदोलन किया था। गुर्जर लोगों ने कई दिन तक सड़कें जाम कर दी थी, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। हर किसी को हक है, हर किसी ने किया है तो हम भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं। प्रोटेस्ट देखकर नुकसान होता है, बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं इस देश में, तो देश का नुकसान होता। इसीलिए हमने कहा कि भाई आप लोग प्रोटेस्ट करें, क्योंकि असंवैधानिक जो बिल आया है, हमारे संविधान को जो बदलने की कोशिश की गई है, आपके प्रोटेस्ट से होगा ये कि हमारा संविधान महफूज होगा, देश का कानून महफूज होगा, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 26 जनवरी 1950 के अंदर इस देश के अंदर नाफिज किया। ये बात हमने समझाई और हमने ये कहा कि देश के गद्दारों को उनके मुंह में जोरदार थप्पड़ होगा। तो उसी को क्या कहा कि आपने पीएम साहब को गद्दार कहा। हमने कहा कि पीएम का तो नाम कहीं नहीं। हमने कहा कि और कुछ नहीं देखा आपको, कपिल मिश्रा का वो वीडियो नहीं देखा आपको, और हमारा ये देश का गद्दार वाला वीडियो दिख गया। क्यों? क्योंकि हमारे शक्ल में दाढ़ी थी और वहां नहीं दिखा आपको, क्योंकि उनका नाम कपिल मिश्रा था, अनुराग ठाकरे था उनका नाम। उनके नाम के साथ ठाकुर है या मिश्रा है लगा हुआ, इसलिए मेरे नाम के साथ अब्दुल्ला लगा हुआ है। तो मेरे वीडियो आपने व्हाट्सएप के ऊपर पर हमको भेज दिया और आप अपने पास रखे हुए, और देखिए कितना सारा 8-10 वीडियो रखे हुए था। देखिए आपने इसमें ये कहा, आपने इसमें ये कहा, आपने इसमें ये कहा। हमने कहा कि किसी भी वीडियो से हमने किसी को भड़काया नहीं, और हमने वहीं पर कहा कि सर अगर आप लोग चाहें तो अमन और शांति बहाल हो सकती इस देश। होता है इतना सा, आप उसको बनाकर पेश कर देते हैं इतना बड़ा। आप लोग, हमने कहा कि ये चीज, ये काम मत कीजिए। अमन और शांति का मैसेज दीजिए, हम लोग जो दे रहे हैं। CAA पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों आप लोग इल्जाम लगाते कि बिरयानी खा के बैठी हुई मेरे माए बहन, पैसे मिल रहे इनको 500 घरों को। मैंने रांची की शाहीन बाग में जब मैं प्रोग्राम करके रात को 4 बजे पहुंचा हूं, तो इसी तरीके पे पिंडाल के नीचे पर्दा करके, पर्दा से घेर करके समाज की बहु बेटियां घर को छोड़कर वहां बैठी हुई। हमने क्या क्या, ये पागल कुत्ते ने काटा जो घर के बेहतरीन बिस्तर को छोड़कर यहाँ कर ये अब मैदान में सो रही? पागल हो गए सब? नहीं, इनको इस देश के संविधान से मोहब्बत है, इसलिए यहाँ पर लेटे। हमने कहा आप लोग तो गद्दी पर बैठकर करोड़ों रुपए की गड्डी आती है और अपने खुदाओं की गुलामी करते हो, नकली खुदाओं की। उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। यहां तक आ गए आप, अगर आ गए हैं तो ईमानदारी से हमारी बात पेश कीजिएगा। हमने कहा कि पीएम साहब से हम कहना चाहते हैं और हम कहेंगे, पीएम साहब के लिए, होम मिनिस्टर साहब के लिए, सीएम साहब के लिए तो कुर्सी मिल जाती है बोलने के लिए, या बड़ा बड़ा लोकसभा उनको रामलीला का मैदान मिल जाता बोलने के लिए। जनता को कहां से मिलता है मैदान? हमारे लिए यही मैदान होता है। हम जो कहना चाहें तो जलसे के फील्ड से, प्रोटेस्ट के मैदान से, मीडिया के जरिए हम अपने पीएम साहब को कह सकते हैं। क्यों? वो हमारे पीएम हैं। हमको आपत्ति होगी, जैसे एक बाप जिम्मेदार होता है घर में, बेटे को कोई तकलीफ होती है तो किसको कहता? पड़ोसी से नहीं, वो अपने माँ से कहेगा या अपने बाप से कहेगा कि अब्बा मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये जरूरत है। वो एक बाप के मानिंद है इस देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब। अगर हमको कोई तकलीफ होगी, अगर हमको खतरा होगा हमारे इस घर के अंदर, तो हम किससे कहेंगे? पीएम साहब से जाकर कहेंगे। जैसे घर के अंदर बाप से बेटा शिकायत करता है कि अब्बा हमको इस चीज से तकलीफ है, ये काम नहीं होना चाहिए, या हमको ये जरूरत है, तो हम किसको कहेंगे? हम पीएम साहब से कहेंगे। पीएम साहब का नाम लेना क्या गुनाह है? कौन सी किताब में लिखा है गुनाह? हम 100 बार नाम लेंगे, 56 बार नाम लेंगे पीएम साहब प्राइम मिनिस्टर। क्यों? वो पीएम साहब हैं। CAA आया, विरोध है। क्यों? असंवैधानिक है। NRC आया, आने की बात है, गैर कानूनी तौर पर लाने की कोशिश की जा रही। NRC के जरिए मुस्लिम को छांट देंगे, CAA के जरिए हिंदू को अंदर ले आएंगे, ये नहीं चले। इसकी मुखालफत हम करते, ये आप खुद जानते हैं कि ये गैर कानूनी। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोगों को किसी नकली खुदा से नहीं डरना। आप लोगों को वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, आपको सिर्फ अल्लाह की जात से डरना है और फिर अपने आमाल को सुधारना।
हमारे आमाल गंदे हैं, तभी तो जाकर के अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम बादशाहों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया।